हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस कॉम की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है योर क्वेश्चंस अवर आंसर्स, एपिसोड नंबर 3। चलिए जी, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आया है, आई डोंट नो सज्जन का नाम, तो फिर मैं बताता भी नहीं। सर, मेरा पॉलिसी न्यू इंडिया इंश्योरेंस का है। मेरे बच्चे का रिम्बर्समेंट क्लेम मैंने अप्लाई नहीं किया, तो कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट या कंपनी ने क्वेरी लगाई है कि मुझे ये क्लेम लेट क्यों दिया है। देखिए, जब भी आप क्लेम अप्लाई करते हैं, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम कब आती है कि जब आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता। नंबर 2, ऑनलाइन लिया हुआ है। जब भी आपका क्लेम कोई ऐसा आ गया है, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट हो गए और वो रिम्बर्समेंट का क्लेम है, तो आप यहाँ पर ये मत देखिए कि भाई मैं मजबूरी में था या कंपनी पता नहीं क्लेम देगी नहीं देगी। जो एक सिंपल चीज़ों को बहुत सिंपल रखिए। मैं आज हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हूँ, इमरजेंसी हुई है, बच्चे को एडमिट किया है, वाइफ को एडमिट किया, किसी को भी किया है। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हूँ, इलाज चालू हो गया है, 1-2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर जैसे ही डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होने से पहले जब हम रिकवर कर देते हैं, अगर मेरा ही क्लेम है तो मैं अपने इंश्योरेंस एजेंट को बोलूँगा कि भी क्लेम के लिए कंपनी को इंटीमेशन कर दो, बता तो दो ना इस हॉस्पिटल में एडमिट हो। इसको करने के अंदर कितना टाइम लगता है? एक ईमेल आईडी है, अपना पॉलिसी का नंबर लिख के भेज दीजिए। अब बाद में प्रॉब्लम आती है कि हॉस्पिटल ये बोल रहा है या कि भी आप ये आप अपना खर्चा पे करिए, घर जाइए। जब आप कंपनी को अप्लाई करने हैं, कई बार हम सुस्ती मार लेते हैं, कई बार हमें मालूम ही नहीं होता इस चीज़ के लिए। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो कंपनी नेचुरली बोलेगी कि भाई आपने जल्दी जल्दी बताया क्यों नहीं। इसको मॉरल हैजर्ड माना जाता है कि भाई ये ऐसी क्या बात है कि ये पर्सन ने क्लेम भी ले लिया, मतलब हॉस्पिटल में इलाज भी करा लिया और हमें बता क्यों नहीं रहा। 1-2 दिन, 4 दिन, 5-7 दिन तो टाइम, एक जेन्युइन टाइम है। इसके अंदर एक कोई भी पर्सन को रिप्लाई कर देना चाहिए। नहीं रिप्लाई करेंगे तो एक सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, कंपनी बोलेगी अब हम अपने जस्टिफिकेशन दीजिए कि आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं। तो चीज़ों को सिंपल रखिए। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, कंपनी को मेल डाल दीजिए, दैट्स इट। उनको बता दो। क्लेम की प्रोसेस तो बाद में भी हो सकती है, राइट। इंटीमेट करना जरूरी होता है। ओके, अभी हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सर, मुझे एक सजेशन चाहिए। मुझे एक अच्छी सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है जिसमें मैं और मेरे वाइफ और बाद में एक बच्चा भी आ जाए। बहुत अच्छी आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये आपके लिए एक पर्सनल सजेशन है। मेरे को तकलीफ़ है, मैं डॉक्टर के पास गया तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर मेरे घर नहीं आएगा। तो सिंपली स्पीकिंग, मजाक की बात नहीं है। आप हमसे कंसल्टेशन के लिए अप्लाई करिए, हम आपको कंसल्टेशन देंगे और आपकी परिस्थिति को अंडरस्टैंड करके आपका नीड बेस एनालिसिस करेंगे, आपकी आमदन देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे और 50 तरह के फैक्टर देख के फिर आपको आपके शहर, लोकेशन के हिसाब से, आमदन के हिसाब से बहुत सारे फैक्टर को मिला के फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे ये 4-5 कंपनियां अच्छी हैं और उनमें से आप एक अच्छी पॉलिसी ये ले सकते हो। जहाँ मर्जी से लीजिए, जैसे मर्जी लीजिए, आपका पैसा है। बट मुझे अगर किसी को एडवाइस करनी है, मैं यहाँ पे एक बात लेता हूँ, मैं बोलने को बोल सकता हूँ कि ये पॉलिसी ले लीजिए, लेकिन क्या होगा, ये मेरी अपनी कंसाइंस, अपने ज़मीर के मैं खिलाफ चले जाऊँगा, अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ चले जाऊँगा। मुझे जब किसी की तकलीफ ही नहीं मालूम, उसका पूरी परिस्थितियाँ नहीं मालूम, हर एक केस कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको लग रहा है सिंपल है, हर एक केस थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही सही राय देनी उचित है। तो उस गलती से बचने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि भाई कल को मैं एक बैड कर्मा मेरे ऊपर ना आए, मैं कल को अपने खुद से बात करूं तो अपनी अंतरात्मा को भी जवाब दे सकूं कि भी नहीं, किसी के एक सब्सक्राइबर हैं, आंख बंद करके उनको कुछ भी बताना नहीं। कड़वी बात है वो बोलनी अच्छी है, बजाय कि किसी झूठ के। गलत काम मैं तो मेरे से होता नहीं है बेसिकली इस तरीके से कि भी जस्ट फॉर समबडी सेटिस्फेक्शन मैं आंख बंद करके उनको बता दूं। अच्छा जी, नेक्स्ट एक पर्सन का मैसेज आया है, आई नीड योर एडवाइस। ये उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था 9 अक्टूबर 2021 को। फिर उन्होंने 10 अक्टूबर को बताया मुझे ये हेल्थ इश्यूज़ हैं, डायबिटीज़ है और हार्ट कंडीशंस हैं कुछ थोड़ी बहुत ही, और मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे हैं। तो मैं कहा ठीक है जी, आपको पॉलिसी हो सकती है। अब उसका 14 अक्टूबर को वो बोल रहे हैं कि जी आप अपनी फ़ीस वगैरह बता दीजिए। फिर वो बोल रहे हैं मैंने टाटा एजी से बात की, एगॉन से बात की, अलग 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 कंपनियों से बात की, ठीक है जी। फिर 4 नवंबर को बोल रहे हैं कि सर सारी कंपनियां मेरे को मना कर रही हैं, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि आप 3-4 महीने ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। जब एक चीज़ को मान के चलिए, कभी भी सोच रहे हैं ना कोई चीज़ लेनी है, उसको लेके ख़त्म करिए। अगर अफोर्डेबिलिटी है तब, नहीं तो ईएमआई पे ले लो,
आज के मतलब मंथली मोड में पॉलिसी होती है। जब मन में विचार आ गया ना, तो इसको थोड़ी सी ऊपर से डिवाइन हेल्प मान लो, या कहीं से इंट्यूशन कह लो। इसको एक तरीके की आप ये बोल सकते हो, किसी तरीके से मैसेज आ रहा है। कई बार एकदम से कोई वीडियो देखी, आपको लगता है यार ये बात तो सही कर रहे हैं, तो शायद हमें ये करना चाहिए। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके जब पॉलिसी लेने के पता लग गया ना कि रिस्क है, लेनी चाहिए पॉलिसी, अगर लेनी है तो फिर 4-6 महीने वेट मत करो। कई बार केस होते हैं, लोग सोचते रह जाते हैं और पॉलिसी लेते नहीं। तो अब वो उन पर्सन ने अभी 2-4 दिन पहले मैंने कांटेक्ट किया कि ठीक है जी, मतलब हमें आपसे कांटेक्ट करना। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं, मतलब अक्टूबर से अब तक हम बात ही कर रहे हैं, वन वे कम्युनिकेशन है, ऐसा ऐसा। तो मेरे किसी के घर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में क्या चल रहा है। देखिए इतना टाइम भी नहीं है ना, मेरे को उसमें दिलचस्पी है। डायरेक्ट बात करिए, जो होगा हम उसके ऊपर आगे चलेंगे, या अगर नहीं पॉसिबल होगा तो साफ मना कर देंगे। अभी एक प्रश्न आया कोई पर्सन का कि मेरा एक क्लेम है जो मैं किसी रिम्बर्समेंट के लिए दूसरे शहर में गया था, और कंपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे घर ऑफिस से भेज रही है। तो ये तो बहुत गलत बात है। अब देखिए ऐसा नहीं है किसी ने भी आपको पैसे देने हैं, तो वहाँ पे जो भी पर्सन ने आपको पैसे देने हैं, वो ऐसा नहीं है कि खुन्नस में खा के कि जी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आप ये कास्ट के हो, आपका ये है वो है, कोई ऐसे बहाने लगा के नहीं। किसी ने पैसे देने हैं तो उसका कानूनी हक बनता है, वो हमसे पूछ के पैसे दे सकता है, ठीक है। तो टेक्निकली स्पीकिंग सामने वाली कंपनी का राइट बनता है, उसका कानूनी हक है। हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हमें उसको कंप्लाई करना है। भाई मेरे घर कोई आ गया, उसको मैं आंसर दे दूंगा, जो साफ साफ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारे आंसर उसको दे दो। कंपनी ने क्लेम तो नहीं देना है। तो सिर्फ इस चीज़ को एक ईगो पे नहीं लेना कि ये तो मैं 5-10 साल मेरी पॉलिसी चल रही थी। अगर कंपनी इन्वेस्टिगेशन करी है, उनका कानूनी हक है, मेरी ड्यूटी बनती है मैं उनको कंप्लाई करूँ, और उसके बाद जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाएगा। जब मेरे जेन्युइन क्लेम है तो घबराने की जरूरत नहीं होती किसी भी तरीके। तो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करिए, कंपनी क्लेम तो आपको दे ही देगी। जेन्युइन क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होते, ठीक है। थोड़ा सा ये होता है कि सावधानी रखिए, अपने एजेंट से बात करिए, गाइडेंस ले लीजिए, अपने एजेंट से एक बार अच्छे से राय ले लीजिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और ईमानदारी से सारे आंसर दे दीजिए, क्लेम मिल जाता है। देखो हमने 10-20-25 हज़ार रुपये देके किसी पॉलिसी खरीद ली, आप ये मत सोचो कि कंपनी को खरीद लिया है। ये पैसे का लेन देन का काम है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी सोच समझ के ही पैसे देती है। आप ये सोच के चलो आपका क्लेम आया 2 लाख रुपए का, आपको पैसा चाहिए, कंपनी ने 2 लाख रुपए देना है, तो ठीक है, वो भी क्रॉस चेक करके ठोक बजा के देंगे, तो उसमें क्या तकलीफ की बात नहीं है। थोड़ा सा कंप्लाई करना चाहिए। आपने कहीं पे पेमेंट माल सप्लाई की है, उसने आपको पेमेंट देनी, उसकी ड्यूटी है देना, आपका हक है लेना, राइट है आपका। लेकिन आपको भी मालूम है ना कि महीने महीने 2-2 महीने पेमेंट लटक के आती है। तो ये दुनिया का तकाजा थी, ये पैसा लेन देन का काम थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ज़्यादा गुस्से में आके अपना नुकसान ही कर बैठोगे, फ़ायदा तो क्या होना है। तो अमिताभ जी का क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि जी मैंने अपने एक कज़न है, उनकी पॉलिसी करवाई थी कुछ साल पहले, अब इसका प्रीमियम काफ़ी बढ़ गया है, तो मैं क्या करूँ। देखिए जब आप किसी भी पोजीशन के ऊपर अगर आपको राय लेनी है, तो या तो जो महंगाई है, महंगाई के हिसाब से पॉलिसी चलाते रहिए, ठीक है। दूसरा है आपके पास सिंपल सा सोल्यूशन है दूसरी कंपनी में, वो ऑन कर दीजिए। तीसरा तो इसके अलावा कुछ नहीं है। जो महंगाई की वजह से प्रीमियम बढ़ गया, या अब यहाँ पे सिर्फ ये चेक करना है कि उनकी परिस्थिति के हिसाब से क्या उन्होंने सही पॉलिसी में थे, या सेम रेट के अंदर हमें बेटर फैसिलिटी, बेटर कवर वगैरह मिल जाता है। और अगर एक कंपनी से दूसरी में जाना है तो क्या जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये सूटेबल है कि नहीं, या सेम कंपनी के अंदर किसी दूसरे प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से प्लान अप करिए, और या तो खुद डिसाइड करिए या फिर किसी को कंसल्ट करिए, राय लेके फिर करिए। पैसा तो बढ़ ही गया है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। जी बड़ा विचित्र सा प्रश्न है, पता नहीं पर्सन का नाम क्या है, संकेत करके हैं, उनका मैसेज आया कुछ दिन पहले, हाय आर यू अवेलेबल टुडे। अब आप ही मेरे को बताइए इस चीज़ का मैं क्या जवाब दूँ, ठीक है ना। अब देखिए भाई, आपको कांटेक्ट करना है, अपना रेफरेंस दीजिए जब भी। देखो किसी एक जनरल मैं आपको बात सिखाता हूँ, इंश्योरेंस की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई फन्ने का हूँ, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। जब भी कहीं पे बात करिए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, ठीक है। मेरा नाम ये, इस रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ। डायरेक्टली किसी को भी मैसेज करेंगे तो आप भी समझिए ना, आपको ऐसे कोई मैसेज आएगा तो आपको क्या मालूम कि भाई कोई तफ्तीश कर रहा है, कोई आपकी जासूसी कर रहा है, कोई आपको तकलीफ देना चाहता है, या कोई प्रॉब्लम में है, उसको आपकी हेल्प चाहिए। अब ऐसे अनजान पर्सन को आप भी क्या जवाब दोगे। हाँ, एक प्रश्न आया है अभी अभी, तो वो सज्जन ये बोल रहे हैं कि भी मैंने एक पॉलिसी अप्लाई कर दी है और कंपनी ने मेरा प्री इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप अभी तक उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। देखो जनरली स्पीकिंग इस टाइम इंडस्ट्री में बहुत बुरा एक दौर चल रहा है, जिसके अंदर मैक्सिमम 20 में से 19 कंपनियां आपका मेडिकल चेकअप करवा ही नहीं रही हैं।
तो हो क्या रहा है कि कोशिश करिए, अगर आपके पास चॉइस है, 2 पैसे महंगी भी पॉलिसी है तो कोशिश करिए, अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर है तो बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी मत लीजिए। अगर बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी लेनी है, आपको कोई पॉलिसी सस्ती मिल रही है, अच्छी लगती है, ले लीजिए। अपने एजेंट के साथ बैठ के जो मेडिकल चेकअप करवाने होते हैं उनकी लिस्ट लेके खुद मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। कंपनी उन मेडिकल चेकअप को एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी ये सब बाद की बातें हैं, बट आप उनसे गाइडेंस लीजिए। इसका भी 2-3 अल्टरनेटिव होते हैं कि बिना मेडिकल चेकअप के भी पॉलिसी बाय करें तो किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बट जनरल प्रिंसिपल यही है, उम्र 50-55 से ऊपर है, बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी मत लीजिए। अच्छी कंपनी तो आजकल जो, फिर मैं बोलता, कई बार मैं बोल देता हूँ ये बात कि एक आधी कंपनी तो इंडिया में ऐसी है, आपकी उम्र 19-20 साल की है, 25 साल की है, अगर आप 10-15 लाख से ऊपर की पॉलिसी ले लो, बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी नहीं देगी। फॉरगेट अबाउट 60, 65, 70, 19-20 साल की उम्र में भी मेडिकल चेकअप के बिना पॉलिसी नहीं देती। तो ये होती है एक अच्छी कंपनी की निशानी। ये नहीं है कि भाई किसी इन्फ्लुएंसर को बोल के, यूट्यूबर को बोल के आप कंपनी के बारे में बहुत प्रमोशन करा रहे हो, प्रोपागेंडा होता है, एडवर्टीजमेंट होता है। हर एक यूट्यूब वीडियो सच नहीं होता। अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल के अंडरस्टैंड करिए। जब किसी भी चीज़ के बारे में आप देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है, तो आप समझ जाइए, जिसका माल बिकता नहीं होता ना, या जिसका माल को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, तो उसी की बहुत ज़्यादा ऐड होती है। आप हर एक जगह देखोगे उसी की ऐड हो रही है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वो कहते हैं जी, एक टीवी एक्टर हैं इंडिया के बहुत मशहूर, उनकी अभी एक वेबसाइट के ऊपर या कि टीवी चैनल के ऊपर ऐड आई है कि मैं तो बिना मेडिकल चेकअप का पॉलिसी मिल रही है, मैं वो लूँगा, बाकी कंपनियाँ मेरे को तंग कर रही हैं। देखो, पहली बात तो जो मर्जी एक्टर हो भाड़ में जाए, अपने को उससे क्या लेना देना, ठीक है, उनको तो पैसे देकर जो मर्जी बुलवा लो। सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर कोई पर्सन ये बोल रहा है कि मेडिकल चेकअप कराना एक तकलीफ है, सिंपल सी बात है, वो बंदा झूठ बोल रहा है। ठीक है, जितना मर्जी बड़ा एक्टर हो, मैं कहता हूँ इंडिया का कोई बड़ा से बड़ा मिनिस्टर भी बोल देते हैं कि आपको वो रिकमेंड कर रहा है कि भैया बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी ले लो, बिना इंस्पेक्शन कराए गाड़ी की इंश्योरेंस करा लो, बिना प्री इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप के आपका लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो जाए, समझ लो वो बे इंतहा डफर पर्सन है, बकवास कर रहा है बेसिकली, है ना। सॉरी, मेरे को ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ रही है क्योंकि वो रियलिटी है। मैं आज एक पॉलिसी ले रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करा रहा हूँ, सामने वाली कंपनी ने मुझे चेक नहीं किया, करोड़ों रुपए की, हज़ारों लाख रुपए की पॉलिसी दे रही है, किस बेसिस पे दे रही है? कल को वो बहाना निकाल लेगी कि भैया सुमित जी आपने तो झूठ बोला है, फिर क्या करोगे? ठीक है ना, फिर भी तो धक्के खाओगे। इसके जाए अगर कोई ये पब्लिसिटी हो रही है, मैं आई नो कुछ चैनल्स या कुछ कंपनीज ऐसी पब्लिसाइज करती हैं, नहीं आप तो बिना मेडिकल चेकअप पॉलिसी करें, कोई बकवास कर रहे हो आप, ठीक है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा बुरी बात है, जिसको आप इतना बड़ा बड़ा के बोल रहे हो कि बिना मेडिकल के, बिना इंस्पेक्शन के गाड़ी की इंश्योरेंस, बिना मेडिकल चेकअप की पॉलिसी हो जाएगी। ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म पे अगर आपको मेंटेन करना है तो उसका एक ही प्रिंसिपल है, ठोक बजा के पॉलिसी इशू करनी होती है, ठीक है। तो बिल्कुल लालच में नहीं आना कि हाँ ये इतना बड़ा एक्टर ये बोल रहा है, ठीक है, और ये तो अच्छी बात है, बिना मेडिकल चेकअप के भाग जाओ वहाँ से, ठीक है। हो सकता है 2-4 उसको गालियाँ दे दो कि भाई तू बैड इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, ठीक है ना, पैसे के लिए कुछ भी बोलोगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक से प्रिंसिपल्स हैं। मेडिकल चेकअप अगर आपके पास चॉइस है, 25,000 रुपये की पॉलिसी हो रही है, एक कंपनी कहती है हम मेडिकल चेकअप कराएंगे, दूसरी कहती है मेडिकल चेकअप के बिना पॉलिसी देंगे, तो आंख बंद करके वो पॉलिसी चेक करो जो मेडिकल इंश्योरेंस करवा रही है। आपके परिवार की बेहतरी के लिए यही अच्छा है, ठीक है ना। तो जिस सिंपल से प्रिंसिपल होते हैं, सुबह सैर करना अच्छा नहीं लगता, वो हमारी सेहत के लिए ही अच्छा है, ठीक है। तो जिस चीज़ में थोड़ी तकलीफ आती है, जिस चीज़ में थोड़ा कड़वापन है, अनइजीनेस है, कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, समझ लो वो अच्छा ही है। नो पेन नो गेन। चलिए जी, काफ़ी हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। बाई चांस कोई सज्जन को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करके शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात है, अगर बाई चांस किसी पर्सन को हमारी ये मुहिम के बारे में नहीं पता, हम लोग फ़ी बेस्ड कंसल्टेशन देते हैं। अगर आपको किसी उसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए। बहुत सारे इंश्योरेंस के बारे में हमने आर्टिकल डालते रहते हैं, ब्लॉग पोस्ट हैं, और हमारे इस वीडियो के नीचे भी जाके बहुत सारे लिंक्स हैं, वहाँ पे आप हमारे वेरियस इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका मन करे तो वहाँ से नॉलेज एक्वायर करिए। चलिए जी, आपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।